हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट पे वीडियोस बनाएं। चलिए दोस्तों, आज मैं ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट के बारे में बात करूंगा कि ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट किसे बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसमिशन लाइन जो भी आपकी पावर जनरेट जहाँ से हो रही है, वहाँ से आपकी जो लाइन निकल रही है, चाहे वो टावर्स के थ्रू जाएगी या चाहे उसके बाद आपकी पोल्स के थ्रू जाएगी, तो उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन लाइन है वो। तो वो जो लाइन जो जा रही है, ट्रांसमिशन जो पावर आपकी ट्रांसमिट हो रही है, वो किसके थ्रू जा रही है? कंडक्टर के थ्रू जा रही है। और वहाँ पर जो सपोर्टिंग के लिए, कंडक्टर जो सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टावर्स यूज़ करते हैं, है ना, दिख रहा होगा आपको, टावर्स यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं? उसके बाद आप पोल्स वगैरह, पीएससी पोल, रेल पोल, बहुत सारे पोल्स यूज़ करते हैं। तो इस सब सारी चीज़ें के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट में आपका क्या क्या चीज़ें आएंगे, वो चीज़ें देखेंगे। चलिए दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट जो आपका है, जो मेन सपोर्ट क्या होता है, वो पोल्स होते हैं आपके और टावर्स होते हैं। इन दोनों के हेल्प से आपका जो है लाइन जो है ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। उसका मेन हो गया कंडक्टर, उसके बाद आपके पोल्स और टावर्स वगैरह आ गए। तो इसी में हम लोग देखेंगे, टावर्स देखेंगे क्या होता है, इसके पार्ट्स को देखेंगे, कौन क्या क्या पार्ट्स होता है और कौन कौन सा टाइप्स का टावर्स यूज़ करते हैं, और पोल्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे उडको पोल के बारे में, उसके बाद पीएससी पोल और ट्यूबुलर पोल्स और रेल पोल। पीएससी पोल्स के बारे में मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाके पीएससी पोल्स के बारे में देख सकते हैं, अच्छे से मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया है। चलिए दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं वुडन पोल। वुडन पोल क्या होता है दोस्तों? जो कि वो वुड का बना होता है। यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये वुडन पोल बोलते हैं इसको। वुडन पोल जो है मैक्सिमम हम लोग एलटी लाइन में यूज़ करते हैं, और कहीं कभी कभी हम लोग 11 kV लाइन में भी यूज़ करते हैं। तो अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, लेंथ कितनी होती है, तो अगर हम एलटी लाइन में यूज़ कर रहे हैं, मतलब जब आपकी ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जब आउटपुट निकल रही है, तो उसको, उस लाइन को क्या बोलते हैं? एलटी लाइन, मतलब 230 और 440 लाइन। उस केस में जो वुडन पोल की जो साइज़ होगी, लेंथ होगी, वो कितना होगी? 8.5 मीटर की लेंथ होगी। उसको प्लांट कितना करते हैं? 1.5 मीटर इसको इरेक्ट करते हैं, प्लांट करते हैं। अगर 11 kV की लाइन है, वहाँ पर हम लोग वुडन पोल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका लेंथ कितना होगा? 10.5 मीटर की होगी। उसमें भी आपका डेप्थ ऑफ प्लांटिंग कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। चलिए देखते हैं कि वुडन पोल जो होती है किस चीज़ की बनी होती है, इसकी क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ये जो वुडन पोल जो होती है दोस्तों, वो किस चीज़ की बनी होती है? कौन सा वृक्ष का? मैक्सिमम आपको दिखेगा साल वृक्ष का जो होता है, साल ट्री देखा होगा आपने, वो उस चीज़ की सबसे ज़्यादा बनी होती है। और भी बहुत सारे ट्रीज़ हैं, मगर अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये साल जो है, साल ट्री जो है, ये कॉमन है, जिससे हम लोग वुडन पोल बनाते हैं। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। रूरल एरिया, मतलब गांव के क्षेत्र में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। 11 kV में भी यूज़ करते हैं, बट हम लोग 8.5 मीटर वाला पोल ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होती है इसके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो गया दोस्तों? वुडन पोल में सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक क्या हो गया? ये क्या होती है? सड़ जाती है। वुड की बनी होती है, तो ये सड़ जाती है, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में यहाँ पानी, इसमें क्या होगा? वुड ऑब्जर्व कर लेगा, तो इससे आपका ये जो आपका वुड है, ये सड़ जाती है। इसकी लाइफ बहुत ही कम होती है। इसलिए इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है दोस्तों? रेगुलर इसकी पेंटिंग की जरूरी होती है। पेंट कर देंगे तो ये क्या करेगा? कुछ समय तक के लिए आपको इसे बचा के रखेगा, वुड को सड़ने नहीं देगा। तो इसका ड्रॉबैक क्या हो गया? इसकी लाइफ जो होती है कम होती है। और ये जो ग्राउंड लेवल जहाँ पे हम लोग 1.5 मीटर गाड़ते हैं, उस क्षेत्र के, उस एरिया में क्या होता है आपका? ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जब पानी जाता है इसके अंदर, तो ये कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग क्रूसाइट ऑयल जो है लोग यूज़ करते हैं। 2 मीटर तक क्रूसाइट ऑयल डालते हैं, ताकि इसकी लाइफ को बढ़ा सके, ताकि वो जल्दी सड़े नहीं। उसके बाद इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये वुड का बना होता है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर पीएससी पोल, रेल पोल, इसकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा होती है इस वुडन पोल से। और इसमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है हमें, हर सीजनली, सीज़न बाय सीज़न हम इसको इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि कहीं सड़ तो नहीं गया या वीक तो नहीं हो गया। तो इसकी ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका ये 3 चीज़ें हैं कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, रेगुलर इंस्पेक्शन की ज़रूरी होती है, और इसकी लाइफ जो होती है वो कम होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वुडन पोल के बारे में समझ में आ गया होगा।
उसके बाद हम लोग देखेंगे रेल पोल। और रेल पोल क्या होता है? रेल पोल ये दिख रहा होगा, रेलवे ट्रैक में जो आप लोग पोल यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक उसी तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये आपको उसी को बोलते हैं रेल पोल। तो रेल पोल जो है वो 13 मीटर का नॉर्मली होता है, आपको 11 मीटर का भी मिलेगा। जो पुराने पोल्स अगर इरेक्ट हुए होंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर 11 मीटर का भी दिखेगा, बट अभी जो है मैक्सिमम 13 मीटर रेल पोल यूज़ हो रहा है अभी, ठीक है। अब रेल पोल जो हम लोग यूज़ करेंगे वो कितने केवी लाइन में यूज़ करते हैं? 11 केवी और 33 केवी लाइन में हम लोग क्या करते हैं? रेल पोल का यूज़ करते हैं। ये 13 मीटर का अभी यूज़ कर रहे हैं हम लोग मैक्सिमम। अगर इसकी वेट की बात की जाए तो क्या है? 60.34 kg पर मीटर। अगर 1 मीटर की वेट देखें तो कितना आ जाएगा आपका? 60.3 kg वेट। अब देखिए रेल पोल को हम लोग कभी कभी LT लाइन में भी यूज़ करते हैं, मगर हम लोग PSC पोल जो है सबसे ज़्यादा अभी यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो PSC पोल हो रहा है। उसके बाद आपका रेल पोल यूज़ हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा आपको PSC पोल दिख रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने PSC पोल्स के बारे में बताए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद रेल पोल हम लोग LT में भी यूज़ करते हैं, बट कुछ केसेस हैं कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। ऐसे LT लाइन में हम लोग PSC पोल यूज़ करेंगे इंडिया में, अभी हम लोग PSC पोल LT में PSC पोल यूज़ करें, बट 13 मीटर का कहाँ पर यूज़ करेंगे LT लाइन में? कहीं पर अगर हाईवे वगैरह हो या कहीं पर रोड क्रॉसिंग हो तो ये इसकी हाइट कितनी होती है? 13 मीटर। आपके PSC पोल 8 मीटर और 9 मीटर की होती है, तो LT लाइन में हम लोग 8 मीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर 8 मीटर कर रहे हैं, यहाँ अगर हम 13 मीटर का करते हैं तो आपका हाइट बढ़ गया, तो हाईवे वगैरह में क्रॉसिंग में हम लोग रेल पोल यूज़ करते हैं ताकि इसकी हाइट ज़्यादा मिल जाए, तो आपकी क्या होगी? टच नहीं करे, कोई भी ट्रक वगैरह जाएगी तो आपका टच नहीं करेगी, तो ये फ़ायदा होता है। तो ये रेयर केस में यूज़ करते हैं, मगर हम लोग 11 केवी और 33 केवी लाइन में यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का हम लोग देखते हैं ट्यूबुलर पोल्स। ये क्या होती है? ये दिख रहा होगा आपको, ये स्टील की बनी होती है। ये देखिए इसकी एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो क्या है, राउंड है, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिख रहा होगा, जो कि स्टील में बनी होती है। और ये इसकी वेट जो होती है हल्की होती है, बहुत ही हल्की होती है। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? सिटीज़ एरिया में यूज़ करते हैं, जो शहरी क्षेत्र होती है वहाँ यूज़ करते हैं। वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, इसके वजह से भी यूज़ करते हैं। और ये हल्का भी होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी वुडन पोल से अच्छी होती है। और इसका जो हाइट जो मिलता है नॉर्मली वो 9 मीटर से लेके 11 मीटर तक मिलती है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग? LT लाइन में यूज़ करते हैं। 230-440 लाइन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्यूबुलर पोल। अभी मैं बता दूँ 3 तरीके का मैं बताया हूँ, वुडन पोल, रेल पोल और ट्यूबुलर पोल। PSC पोल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया, वहाँ देख लीजिएगा आप। उसके बाद अगर इंडिया में देखा जाए सबसे ज़्यादा पोल कौन सा यूज़ होता है? वो PSC पोल होता है। उसके बाद रेल पोल यूज़ होता है। बाकी ये सब सारी चीज़ें आपको ये अभी भी दिखेगी, सबसे कम आपको वुडन पोल तो दिखेगी नहीं दिखेगी, शायद ही कभी रेयर केस में दिख जाए, बट आपको रेल पोल PSC पोल हर जगह आप निकलोगे आपको दिख जाएगा। ट्यूबुलर पोल थोड़ा सा अब कम हो गया क्रेज़, मगर अभी पुराना जो होगा आपको मिल जाएगा। वुडन पोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए पोल्स के टाइप्स के बारे में देख लिए, अब हम लोग टावर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके ट्रांसमिशन लाइन है उसका सबसे मेन सपोर्ट क्या होता है? टावर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग का जो पावर जहाँ से जनरेट हो रही है वहाँ से आपका टावर्स के थ्रू ही लाइन आपकी ट्रांसमिट होती है। कोई भी PSS और सब स्टेशन में जाती है, वो किसके थ्रू जाती है? आपकी टावर्स के थ्रू जाती है। या आपको रेल पोल कहीं कहीं दिखेगा, जब वो 11,000 पे आ जाएगा, 11 kV में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको मिलेगी। तो टावर्स का सबसे मेन सपोर्ट क्या हो गया? टावर जो है सबसे मेन सपोर्ट है आपका ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पर उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पार्ट्स के नाम लिखे हैं। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? पिक एक होता है, पिक ऑफ ट्रांसमिशन टावर, क्रॉस आर्म होता है, केग होता है, और इसका टावर बॉडी होता है और लेग होता है, ठीक है। देखिए हम लोग तो टावर्स जो यूज़ करते हैं 33 kV से स्टार्ट करते हैं। कहीं रेयर केस में आपको 11 kV लाइन के लिए आपको टावर्स लगाने पड़ते हैं, मगर बहुत ही एक्सेप्शन केस है, रेयर केस में यूज़ करते हैं। बट नॉर्मली हम लोग 33 kV वाली लाइन जो है हम लोग ट्रांसमिशन टावर से यूज़ करते हैं। बाकी 33, 63, 132 ये सब लाइन में हम लोग टावर्स का यूज़ करते हैं। चलिए फिगर में देखेंगे हम लोग किसे क्या बोलते हैं। ये सबसे वाला ऊपर वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं? पिक, ठीक है। यहाँ पर ही आपका अर्थ वायर यहाँ से जाती है, तो ये पिक वाला सेक्शन है, इसके टॉप से आपकी क्या जाती है? अर्थ वायर जाती है। ये देखिए ये आपका केग हो गया, ये आपका बोलते हैं क्रॉस आर्म बोलते हैं इसको। जहाँ देखिए एक इंसुलेटर है, इस जस्ट क्रॉस आर्म के नीचे, क्रॉस आर्म से ही ये फिट होता है इंसुलेटर। यहाँ पर नट बोल्ट से हम लोग कस देते हैं अच्छी तरीके से।
तो इंसुलेटर है। तो इसी चीज़ को क्रॉस आर्म क्या करता है, इंसुलेटर को सपोर्ट करता है हैंग होने में, ठीक है। ये आपकी टावर बॉडी हो गई, ये आपका नीचे वाला हिस्सा लेग हो गया। चलिए और भी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपकी लगी होती है। ये आपकी लाइन जाएगी, कंडक्टर जो है इसके बॉटम से जाएगी। मैंने इंसुलेटर के भी वीडियो बनाया था इंसुलेटर का, वहाँ भी आप देख सकते हो मेरे वीडियोज़ में जाके कि वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि ये ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर जो है कहाँ से जाती है। तो यहाँ बॉटम से जाती है, ठीक है। और भी चीज़ें यूज़ होती है यहाँ पर। तो आपका एक कंडक्टर जाएगी, इसमें क्या छूट रहा है, आपका कंडक्टर छूट रहा है। यहाँ पर आपका अर्थ वायर जाएगा। उसके बाद और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि डैम्पर्स का यूज़ करते हैं, बंडल कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं डैम्पर्स किसे बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए डैम्पर्स, ये आपका इंसुलेटर है, ये आपका टावर है, ये आपका ये क्या हो गया, क्रॉस आर्म हो गया। क्रॉस आर्म से यहाँ से नट से फिक्स रहता है आपका इंसुलेटर। ये देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं डैम्पर्स बोलते हैं। डैम्पर्स क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ, इसका काम क्या है, क्यों डैम्पर्स लगे होते हैं। जब भी आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, आपकी जो कंडक्टर होती है वो ऑसिलेट होती है, वाइब्रेट होती है। अगर वो वाइब्रेट ऑसिलेट होगा ज़्यादा तो इस कंडक्टर पे प्रेशर पड़ेगा ज़्यादा, तो इसके वजह से ये कभी कभी कंडक्टर भी हो सकता है आपका इंसुलेटर डैमेज हो जाए, तो ये तार टूट सकता है या गिर सकता है, या आपका क्रॉस आर्म पे ज़्यादा जोर पड़ जाए तो ये भी आपका थोड़ा डैमेज हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डैम्पर्स लगाते हैं जो कि आपकी वाइब्रेशन और ऑसिलेशन को कम करता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ टावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सर्किट्स, टावर्स को 3 टाइप्स में बांटते हैं कि कितने नंबर ऑफ सर्किट जा रहे हैं। सिंगल सर्किट जा रहे हैं, सिंगल लाइन जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल सर्किट टावर। डबल लाइन जा रही है तो डबल सर्किट टावर, और 2 से अधिक जा रही होगी तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टी सर्किट टावर। चलिए हम लोग देखते हैं सिंगल सर्किट टावर किसे बोलते हैं। ये देखिए आपको सिंगल सर्किट टावर का ये फ़ोटो है। यहाँ पर आपका 3 इंसुलेटर लगा होता है, 1 2 3 दिख रहा होगा। यहाँ पर आपकी RYB 3 लाइन जा रही है ना, मतलब एक लाइन जा रही है RYB की, कहीं से आ रही होगी लाइन या जा रही होगी 11, ये आपका 33 kV की लाइन है। ये आपका सिंगल सर्किट है। इसे कैसे पकड़ेंगे, ये सिंगल सर्किट टावर है, 3 इंसुलेटर लगी होगी, और यहाँ पर ऊपर में सबसे क्या होगा, सबसे ऊपर में आपकी अर्थ वायर। आपने देखा होगा कभी आप जाओगे टावर में, सबसे ऊपर क्या होती है, अर्थ वायर होती है, ठीक है। तो जो सिंगल सर्किट टावर में अर्थ वायर जो होगी वो 2 अर्थ वायर यूज़ करते हैं सिंगल सर्किट टावर में, और कुछ नहीं है। आप कहीं भी आप जाओगे सिंगल सर्किट टावर को आपको ऐसा ही दिखेगा, आप आसानी से देख के पकड़ लोगे। डबल सर्किट टावर, डबल सर्किट टावर में क्या होगा, 6 इंसुलेटर लगे होंगे, दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कहीं से आ रही होगी, ये और ये भी, मतलब कहीं से अगर कोई पावर ग्रिड से लाइन आ रही होगी तो वहाँ से 2 फीडर की लाइन निकली होगी, ठीक है। RYB, ठीक है, 2 सर्किट लाइन जा रही है ना, एक ये हो गया, एक 3 का RYB वाला एक सर्किट, और ये RYB एक और सर्किट, ठीक है। तो 2 सर्किट लाइन होगी, और ऊपर से आपका अर्थ वायर क्या होगा, एक अर्थ वायर जाएगा। ये दिख रहा होगा आपको इस फोटो में, एक अर्थ वायर जा रहा है। तो आप लोगों ने समझ गया कि सिंगल सर्किट टावर क्या होता है और डबल सर्किट टावर क्या होता है, ठीक है। देख के आप पकड़ लोगे। उसके बाद एक होता है मल्टी सर्किट टावर। इसमें क्या होगा, आपको 2 से अधिक, सिंगल में RYB एक लाइन जा रही होगी, एक सर्किट, डबल में 3 सर्किट जा रही थी, 6 इंसुलेटर थी। ये आपका मल्टी सर्किट टावर। इसका फिगर आप देख लो, आप कहीं भी इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर कहीं दिखे तो इसे बोलेंगे मल्टी सर्किट टावर। मतलब यहाँ पर 2 से अधिक फीडर की लाइन जा रही होगी, ठीक है। 3 इंसुलेटर हैंग है यहाँ पर, RYB 3 सर्किट जा रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, इतना क्लोज होता है कि यहाँ पर बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा, बंडल कंडक्टर का भी यूज़ करते हैं, इसको क्लियरेंस मिले, लाइन टू लाइन को क्लियरेंस मिले, वो एक दूसरे से टच ना करे, इसलिए बंडल कंडक्टर का भी यूज़ करते हैं। और ये मल्टी सर्किट टावर्स जो होती है वो कितने केवी से स्टार्ट होता है, आपका 132 केवी की लाइन जहाँ जाएगी, या आपकी 232, 332, 432 और 532 केवी की लाइन जा रही होगी, तो वहाँ पर हम लोग मल्टी सर्किट टावर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग और कौन कौन सा टाइप्स के टावर हो गए। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सर्किट। अब देखेंगे अगर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे कोई लाइन जा रही होगी टावर्स पे, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाकर टर्न करेगी कितने भी डिग्री पे, चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। उस हिसाब से हम लोग टावर्स को बांट रहे हैं 4 टाइप में, A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप। अगर आपकी लाइन 0 डिग्री, या आपके सीधी बोलो, आपको 0 डिग्री मतलब लाइन सीधा जा रही है,
ठीक है, टावर्स के थ्रू आपकी लाइन सीधा जा रही है, या 0 से लेकर आपका 2 डिग्री तक अगर टर्न हो रही है तो उसको बोलेंगे ए टाइप टावर। अगर 2 डिग्री से 15 डिग्री तक टर्न कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे, बी टाइप। सी टाइप किसको बोलेंगे, 15 से 30 डिग्री तक अगर लाइन टर्न हो रही होगी तो उसे बोलेंगे सी टाइप। और डी टाइप किसे बोलेंगे, अगर 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक की लाइन टर्न कर रही है तो उसको बोलेंगे डी टाइप। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ऑन द अकॉर्डिंग टू डेविएशन 4 टाइप्स के ABCD। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग एज पर फोर्स अप्लाइड बाय कंडक्टर ऑन क्रॉस आर्म पे जो कंडक्टर थ्रू कैसा फोर्स लग रहा है। कहीं पे आपने देखा होगा लाइन आपकी एकदम सीधी जा रही होगी, टावर्स के थ्रू सीधी जा रही हो, उसको बोलेंगे टेंजेंट टावर बोलते हैं। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ मैंने, इट इज़ यूज्ड फॉर अ स्ट्रेट रन्स ऑफ लाइंस, कहीं पे ट्रांसमिशन लाइन आपकी सीधी जा रही है, 4 5 6 10 20 जितने भी टावर्स लगे होंगे, अगर उसकी लाइन सीधी जा रही है तो उसको बोलेंगे ये टेंजेंट टावर है। ठीक है, या आपकी 2 डिग्री तक, मैक्सिमम 2 डिग्री तक अगर टर्न कर रही है तो भी इसे बोलेंगे टेंजेंट टावर। या तो लाइन आपकी स्ट्रेट जा रही होगी, या आपका 1 डिग्री, आधा डिग्री या 2 डिग्री तक रहेगी तो उसे टेंजेंट टावर बोलेंगे। तो ए टाइप टावर किसको बोलते थे हम लोग, ये देखिए आपको मैं दिखा दूँ। ए टाइप टावर किसको बोलते थे, 0 से 2 डिग्री अगर लाइन टर्न हो रही है तो उसको बोलेंगे ए टाइप। तो आपको टेंजेंट टावर में भी आपका, इसको टेंजेंट टावर को भी आप ए टाइप टावर भी बोल सकते हो कि टेंजेंट टावर के अंडर में क्या आ गया, ए टाइप टावर भी आ गया टेंजेंट टावर, क्योंकि इसमें आपका 0 से 2 डिग्री तक एंगल ले सकता है। अब जहाँ पर आपकी लाइन स्ट्रेट जाएगी, मतलब टेंजेंट टावर हो या आपका ए टाइप टावर हो, वहाँ पर कौन सा इंसुलेटर यूज़ करते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर आपकी लाइन 2 डिग्री से ज़्यादा टर्न कर रही होगी, मान लो 2 डिग्री, मान लो 3 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 16 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे, यह है डेविएशन टावर्स। मतलब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ये देखिए। ए टाइप टावर किसको बोलते हैं, इसको टेंजेंट टावर भी बोलते हैं, क्योंकि टेंजेंट टावर में क्या था, 2 डिग्री तक मैक्सिमम जा सकता है, वो टर्न कर सकता है। और आपका डेविएशन टावर किसको बोलते हैं, जो 2 डिग्री से ऊपर हो। ठीक है, तो 2 डिग्री से ऊपर आपका बी टाइप भी आ रहा है, सी टाइप भी आ रहा है, डी टाइप भी, सारे 2 डिग्री से ऊपर का है। तब आपका क्या कंक्लूजन निकल के आया कि डेविएशन टावर्स को हम लोग बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप जो है आपका, ये डेविएशन टावर भी इसे बोलते हैं, ये इसके अंदर आ गया। तो उस केस में जब भी आपकी लाइन टर्न होगी 2 डिग्री से ऊपर, तो उस टाइप को टावर को क्या बोलेंगे, डेविएशन टावर। ठीक है, उसमें कौन सा इंसुलेटर यूज़ करेंगे, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज़ करेंगे। एक चीज़ और कि हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि टावर्स को हम लोग सिल्वर कलर से क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं, उसको कोरिजन को कम करने के लिए, क्योंकि आपकी उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ताकि उसमें जल्दी जंग ना लगे। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्स के बारे में समझ गए होंगे, आप टावर्स के बारे में समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर इस बेल आइकन को आप दबाते हो तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, तब आप मेरे वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों कल मैं फिर से एक नया वीडियो डालूंगा, क्योंकि कोई एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था तो इसलिए मैंने उसे बना दिया, बट मेरे पास वीडियो बने पड़े हैं, मैं उसे कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कल शाम तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।